एक और नेटवर्क में सबको परेशानी होता है। WWDRTN किया 1.8 और 1.4 देखा हो गया, नहीं हुआ तो इधर आने से पहले नेटवर्क मेरा बाप था, अब इधर आ गए तो वो मेरा बेटा हो गया। आपके कहने का मतलब इधर आने से पहले नेटवर्क आपका बाप था, यहाँ से जाने के बाद आप नेटवर्क के बाप बन गए। मतलब अब नेटवर्क का कोई भी फॉल्ट आपके यहाँ से ऐसे निकालेंगे, ऐसे। एक बार जोरदार तालियां। और जिन जिन सेक्शंस में आपको प्रॉब्लम आती थी, हाँ सर, वो मेरे पूरे क्लियर हुए सर। पंडित क्लियर मुझे हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम तो इतना ज़्यादा सताता था सर शॉप पर। आज मैं नेटवर्क के लिए तो सर 100 में से 100 मार्क दे सकता हूँ इंस्टीट्यूट के हिसाब से। ओके। हाँ। और जैसे कि एक डॉक्टर को एक नस के बारे में बताया जाता है, वैसे ही दीपक सर ने हमें मोबाइल की एक नस के बारे में हमें बताया था। अच्छा, मतलब तो यहाँ मैंने सर का वीडियो देखा, मुझे लगा वहाँ जाना चाहिए। यहाँ आया तो शुरू में मुझे यहाँ भी कंफ्यूजन था, तो सर की प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये अभी समझ में आ रहा है मेरे को, क्या था सर इतना डीप में पढ़ाते हैं ना, वो अपने ऊपर ही नहीं पढ़ता। लेकिन लास्ट में जब समझ में आया, अभी आज काम भी कर रहा था तो लगा यार जैसे जैसे बता रहे थे वैसे तो सही जा रहा है। इसका मतलब हमें में गलती थी, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि सर कुछ ज़्यादा डीप पढ़ा रहे हैं, हम इतना डीप सीखने नहीं आए थे। वो एक तो लगा भी सही यार कि अगर वीडियो में सामने वाला इतना दे सकता है तो इंस्टीट्यूट में कितना दे सकता होगा। तो वही सोच के हम यहाँ आए थे और हमें यहाँ के पता भी चला कि वो तो सिर्फ एक कतरा था, उसके भी ऊपर है यार। मतलब वहाँ जो दिखाया वो 10% था। वो 10% का भी 1% है सर। वो असली पिक्चर आपने यहाँ आके हाँ, यहाँ आके देखी। चलिए। बट यहाँ पे वे वाइज बताया जाता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप कैसे फॉल्ट को निकाल सकते हो, तो वो चीज़ अच्छा लगी। ओके, मतलब उसमें से मैंने ढूंढा सबसे बढ़िया ग्रुप एडवांस टेक ग्रुप। उसका अंदर मुझे देखो भाई, पहली बात तो मुझे तो आईसी का उठाना भी नहीं आता था। यहाँ आकर मुझे वो सबसे अच्छा, तो पहले तो आईसी उठाना आ गया, रिबोलिंग करना आ गया, फॉल्ट फाइंडिंग करना आ गया, सब क्लियर हुआ मेरा। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा नॉलेज मिला जो कि मैं कभी आज तक देखा ही नहीं था। तो मैं अपने छत्तीसगढ़ के लोगों से यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको सीखना चाहते हो तो एक बार एडवांस टेक बिल्कुल आए और जरूर आए। हॉस्टल कैसा है आपको, जहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है? बहुत ही ज़्यादा अच्छी है सर, बहुत अच्छी। ऐसा बिल्कुल सब लोग इतने अच्छे हैं। आप लोग दीपक सर काफ़ी अच्छे हैं सर, यहाँ का बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल है। बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं बाहर से आए, अदर स्टेट से आए। क्योंकि इस बॉडी का नॉलेज था नहीं, और यहाँ आने से इस बॉडी की इतने डिब्बे से बताया गया है कि हम फाइंड एकदम इजी वे में कर सकते हैं। और यहाँ के पढ़ाने के जो तरीके हैं सर के, वो बहुत ईजी है, जिससे हमको समझने में बहुत आसानी होती है। अब्दुल भाई कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं आप? सर मैं बेंगलोर से बिलोंग करता हूँ। बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। तो बेंगलोर को तो आईटी का हब माना जाता है। बेंगलोर से भोपाल मध्य प्रदेश कैसे आना हो गया आपका? सर सीखना था तो मेरे को आना हो गया। अच्छा, नहीं पर ऑप्शन तो आपके आसपास में भी बहुत सारे थे, लेकिन मेरे को जो नॉलेज चाहिए थी शायद मेरे को लगा कि यहीं पे मिल सकती है, इसलिए मेरे को यहीं पे आना हुआ। अच्छा, ऐसा तो जितना सोच के आए थे उतना मिला, उससे ज़्यादा मिला? बहुत ही अच्छा मिला मेरे को। ओके। पिछले मैं 7-8 महीनों से बहुत सारे इंस्टीट्यूट देख रहा था। मेरे को ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए था कि वहाँ पे जाने के बाद में दूसरे जाने की ज़रूरत ना पड़े कहीं। जो सोच के आया था, मेरे को ये फाइनल डिसीजन मेरा अच्छा था। और मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया है। और सर के पढ़ाने का तरीका और वो समझाने का तरीका, वो ईजी वे में बहुत ही अच्छा था। मतलब सरल और आसान शब्दों के अंदर, बहुत आसान शब्दों में उसका एग्जाम्पल देके समझाते थे, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आता था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सर्किट पे पढ़ाया गया बार बार, या अलग अलग डिफरेंट सर्किट पढ़ाया गया आपको? सर जितने भी मोबाइल में सर्किट होते हैं, हर सर्किट में पढ़ाया गया। नहीं, सपोज मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि सिर्फ MI के 5A को लेकर के नहीं, यहाँ पे क्लास कुछ चाहिए आपकी? नहीं, यहाँ पे कुछ ब्रांड वाइज में कुछ नहीं होता, सिर्फ जो भी अपने चिपसेट से पढ़ाया जाता है। जैसे क्वालकॉम हो गया, MTK हो गया, SPD हो गया। ब्रांड से कुछ नहीं है, ब्रांड सिर्फ कन्फ्यूजन है। ब्रांड ओनली कंफ्यूजन। बहुत अच्छी बात की अब्दुल भाई ने, ब्रांड ओनली कंफ्यूजन, बिकॉज हमारा जो मोबाइल है वो चिपसेट के आधार पे काम करता है, और यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है
वो इसी को प्रमोट करती है कि ब्रांड पे ना जाए, वीवो पढ़ लिया, ओप्पो नहीं पढ़ा, ऐसा सिनेरियो आपके दिमाग में? हाँ, जब भी नहीं है। नहीं है। पहले था MI आ गया तो उसका अलग है, वीवो आ गया तो उसका तो मैं क्या अलग करूँगा है, करके सबका अलग अलग लगता था। अभी ऐसा नहीं है, सिर्फ चिपसेट में काम हो जाता है। ओके, आपके बेंगलोर के जो टेक्नीशियन है उनको आप क्या कहना चाहेंगे एडवांस टेक के जो बारे भी में? टेक्नीशियन है, जिनको भी अच्छे से काम करना है, जो प्रोफेशनल लेवल से काम करना है, अच्छा टेक्नीशियन बनना है, तो आप एडवांस लेवल को चूज़ कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, कहीं और जाना है, टाइम वेस्ट करना है, पैसा वेस्ट करना है, आप देख सकते हो। लेकिन मेरा यही एडवाइस है कि आप एडवांस टेक को चूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू अब्दुल। बताएं सोनू, आप कहाँ से हैं और कैसे पहुँचना हुआ आपका एडवांस टेक तक? मैं राजस्थान भिलवाड़ा से हूँ और मैं सर का वीडियो देख के ही यहाँ पे आया था। अच्छा, इससे पहले आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट पे काम सीखे? 1-2 जगह है मैं गया था, लेकिन वहाँ से मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाई। अभी रिसेंट गए थे कि कुछ साल, काफी साल पहले गए थे? नहीं, ये 3-4 महीने पहले। अच्छा, 3-4 महीने पहले आप इंस्टीट्यूट जाके आए थे। चलिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिला? कहाँ, दिल्ली का इंस्टीट्यूट था कि गुजरात साइड? नहीं, हमारे उधर ही था। अच्छा, आसपास ही आपके लोकल एरिया के आसपास का इंस्टीट्यूट होगा। ठीक बात है। तो अब जैसा मैं देखता था कि आप बड़े मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, बड़ी मस्ती वाले अंदाज में आपने एजुकेशन लिया और अच्छा लगा हमें, सभी को आपका साथ भी अच्छा लगता है। तो क्या लगता है आपको अब जाने के बाद में आपके काम में कितना फर्क आएगा? पहले तो कोई फॉल्ट आता था, सॉकेट का आता था तो मैं लगा लेता था, कोई दूसरा फॉल्ट आता था मैं वापस दे देता था कि नहीं होगा मेरे से। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई काम आएगा तो मैं उसको डेफिनेटली करके दूंगा। एटलीस्ट उसका डायग्नोसिस तो अपन करेंगे ही करेंगे, उसको फाइनली रिपेयर करके देंगे। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में? इंस्टीट्यूट को अगर आपको 1 में से 10 नंबर देने रहे तो कितने नंबर देंगे आप? मैं सर को 10 से 10 दूंगा। और जैसे कि एक डॉक्टर को एक नस के बारे में बताया जाता है, वैसे दीपक सर ने हमें मोबाइल की एक नस के बारे में हमें बताया था। अच्छा, मतलब मोबाइल के MBBS बना दिया आपको, MBBS ऐसा? बाकी जो रही गई कसर है वो आपकी प्रैक्टिस, आपका जो वर्किंग लेवल पे जो वर्किंग होगी। अगर सर का सपोर्ट और मिला तो हम बहुत आगे जाएंगे। निश्चित रूप से सर का सपोर्ट सभी के साथ है और दैट्स व्हाई एडवांस टेक, चूंकि नाम ही एडवांस है तो इनके काम भी एडवांस है हमारे। हमने सपोर्ट के लिए डेफिनेटली बिल्कुल सेपरेट एक सेक्शन बनाया हुआ है, जहाँ पे सपोर्ट, हार्डवेयर सपोर्ट के लिए अलग सेक्शन है हमारा और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए अलग सेक्शन है। तो डिपार्टमेंट वाइज काम है, तो सपोर्ट की आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एडवांस टेक के हर स्टूडेंट का एडवांस टेक कभी भी घुटना टिकने नहीं देगा जमीन पे, ये एडवांस टेक का एक वादा है। तो निश्चित रूप से सोनू जी, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं ये बताएं हमारे व्यूअर्स को। सर, मेरा नाम इरफान खान है, मैं महाराष्ट्र के गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट से। ओके, कितने टाइम से आप इस लाइन के अंदर काम कर रहे हैं? सर 13 साल। 13 साल हो गए आपको? तो आपकी उम्र ही मेरे को 13 साल लग रही है। 34 है सर। अच्छा, 34 है। ओके, तो 13 साल का आपका पूर्व अनुभव है। इससे पहले आपने कोई कभी इंस्टीट्यूट में कभी काम सीखा था? नहीं सर, 15 साल पहले, मतलब शॉप डालने के पहले अच्छा। 1 महीने नागपुर घर बनी थी, बस वहीं सीखा था, मतलब बेसिक नॉलेज को इतना प्रीवियस टाइम पहले लिया था, उसके बाद सीधा आपको एडवांस टेक आने का सौभाग्य मिल गया। हाँ, गुड लक ही कहेंगे कि पहली बार अगर आपको सही रास्ता मिलता है तो आपके आगे रास्ते और क्लियर होते जाते हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट में या कौन से सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई? और नेटवर्क ज़्यादा प्रॉब्लम। आज जब कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हालांकि अभी हम लोग और 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करने वाले हैं और हमारे जो कितने भी कंफ्यूजन है वो सारे और धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो आज तक जितना पढ़ लिया हमने, उस बिहाफ पे भी अगर पूछूं तो पहले जितना डर आपको नेटवर्क सेक्शन और डेटा सेक्शन लगता था, क्या आज उतना ही डर है आपके दिमाग में? उतना तो नहीं है सर, थोड़ा है, हल्का थोड़ा है। जब बैठेंगे शॉप में खुद होके करेंगे तो शायद वो भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, क्या आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ाने का कोई अलग से चार्ज देना पड़ा था क्या? जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर आपको उसके साथ इसमें इंक्लूड है। और जो सॉफ्टवेयर पढ़ाया गया उसमें क्या केवल आपको फौरी तौर पर जानकारी दी गई कि डिटेल बताएगी? सर सभी बताया गया ना, जेटैक वगैरह के बारे में बताया, यूएमटी अनलॉक टूल। अच्छा, यूएमटी अनलॉक टूल, यूएफआई, जेटैक, एमएमसी की रिप्रोग्रामिंग के बारे में कुछ बताया आपको? उसके बारे में बताया। मतलब आम के आम गुटलियों के दाम, हार्डवेयर के पैसे में सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज। और यहाँ जहाँ पे आप लोग रहते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हॉस्टल कैसा है आपको, जहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है? बहुत ही ज़्यादा अच्छी है सर, बहुत अच्छी। ऐसा
बिल्कुल सब लोग इतने अच्छे हैं। आप लोग दीपक सर काफ़ी अच्छे सर, यहाँ का बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल है। बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं बाहर से आए, अदर स्टेट से आए। फैमिली जैसा है माहौल यहाँ का, बहुत अच्छा है। रहने का भी इंतज़ाम अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। ओके, चलिए आप अगर अपनी लैंग्वेज में कुछ अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं। बस ये सर कि जिसे काम सीखना है वो आए, बहाने ना बनाए, जहाँ जाना है वहाँ जाए। पर हमारी एडवाइस ये है कि यही इंस्टीट्यूट में एडवांस टेक, दूरी को ना देखें, दूरी को ना देखे, एडवांस टेक को जाए। ज्वाइन करें। जी सर। वेरी गुड। अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम प्रिंस देशलहरे है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ में दुर्ग से हूँ। लगभग मेरी शॉप को करीब 15 साल हो गया जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ और मैं आज तक कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं गया। पहली बार मैंने एडवांस टेक को यूट्यूब पर देखा था और यूट्यूब में देखने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना सीट बुक किया। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा नॉलेज मिला जो कि मैं कभी आज तक देखा ही नहीं था। तो मैं अपने छत्तीसगढ़ के लोगों से यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको सीखना चाहते हो तो एक बार एडवांस टेक बिल्कुल आए और ज़रूर आए। ओके, ग्रेट। अब आप अपनी लोकल लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ के जो टेक्नीशियंस हैं या आसपास के दुर्ग के, रायपुर के, उन टेक्नीशियन से क्या कहना चाहेंगे? तो मैं अपन जम्मो भाई उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में आप मतलब मोबाइल के काम अगर सीखना है तो एडवांस टेक सबसे ज़्यादा जरूरी है। काबर की मैं अभी तक की इंडिया में सबके वीडियो देखता हूँ, काकरो वीडियो में उतना डीप और डिटेल कोनो नहीं बताया, लेकिन यहाँ आए के बाद जो मुझे डिटेल जानकारी मिली वो कोनो जगह नहीं मिल पाए। तो मैं बिल्कुल एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, एक बार एडवांस टेक जरूर आओ आप मेरा। तो धन्यवाद भाई। इतना अच्छा बोला भाई। आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका शुभ नाम क्या है? मैं गुजरात राजकोट से हूँ। कैसे आपको इंस्टीट्यूट का पता कैसे लगा? इंस्टीट्यूट का पता मुझे यूट्यूब से मिला। तो कैसे निर्णय लिया? मतलब मैंने देखा है कि आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर होने के बाद में भी एडवांस टेक में एडमिशन लेना, तो आपसे ज़रूर बातचीत तो हुई होगी सर की? हुई। क्या बताया सर ने? सर ने बताया कोई बात नहीं, आ जाओ, हो जाएगा। अच्छा, तो आपने सर को बताया था कि भी मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता? बताया था, मैंने पहले बता दिया था कि भाई मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। पर मैं यहाँ आकर एक चीज़ बड़ी आसानी से सीख गया, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊँगा। जो सच्चाई है वो व्यूअर्स को बताओ। एग्जैक्टली क्या हुआ था वो बताओ आप। मुझे देखो भाई, पहली बात तो मुझे तो आईसी का उठाना भी नहीं आता था। यहाँ आकर मुझे वो सबसे अच्छा तो पहले तो आईसी उठाना आ गया, रिबोलिंग करना आ गया, फॉल्ट फाइंडिंग करना आ गया, सब क्लियर हुआ मेरा, मुझे सब आने। चलिए, ये शायद हेजिटेट कर रहे हैं, व्यूअर्स को मैं जानकारी दे दूं कि आप फ्रेशर थे और एडवांस टेक का एक नियम है कि फ्रेशर मतलब बिल्कुल फ्रेशर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम फ़ोन पे ही मना करते हैं, क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट्स का एडवांस टेक के लिए जो सब्जेक्ट है, एडवांस टेक का जो सिलेबस है वो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, यानी उन्हें एटलीस्ट साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब सर ने बात की, परमार सर ने दीपक सर से बात की कि मैं फ्रेशर हूँ, तो इन्होंने फोर्स किया कि नहीं मुझे तो आना है। सर ने काफ़ी मना किया कि हम फ्रेशर को नहीं लेते हैं, और फ्रेशर अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 2 कोर्स करने पड़ सकते हैं, आपको डबल कोर्स करना पड़ेगा। एक हमारा जो बेसिक कोर्स है वो करना रहेगा, और उसके बाद अगले नेक्स्ट मंथ में, यानी हम अभी बात कर रहे हैं जून में, तो अगले जुलाई में आपको एक एडवांस लेवल का जो कोर्स है वो आपको करना होगा। और मिड बिटवीन इन्होंने जो 2 दिन बेसिक कंपोनेंट का पढ़ा और उसको पढ़ाने का जो तरीका देखा, तो इन्होंने तुरंत मन बनाया कि अब मुझे बेसिक वाला कोर्स नहीं करना है, क्योंकि मैं इसी को कवर अप कर लूंगा। और काफ़ी अच्छा इन्होंने रिकवर किया, इन्होंने अपना निर्णय बदला, ऐसा कुछ था। तो वही तो बस पूछ रहा था मैं आपसे कैमरा पे, तो वापस बताओ। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, एक्चुअली ये बात हुई थी क्या? सच्ची बात है ये। चलिए, तो शायद किसी और हमारे जो स्टूडेंट्स अभी सामने बैठे हैं उनको भी ये बात पता नहीं थी, तो व्यूअर्स को भी मैं बता दूं कि यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है उसी को देख के आपने निर्णय बदला था अपना। क्या लगा आपको ऐसा कि तीसरे चौथे दिन आपने कहा कि सर मैं तो नहीं, पहले यहाँ से मुझे लगा कि भाई मैं बेसिक कोर्स से ही आगे चलूँगा, लेकिन मैं 2 दिन पढ़ा, फिर मुझे लगा कि भाई मुझे बेसिक कोर्स की अब ज़रूरत है ही। ओके, क्या है कि पहले से बारीक बारीक कंपोनेंट की सर ने नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो अभी क्या लगता है आप जाकर के वहाँ पे गुजरात में मतलब फुल धमाल मचाने वाले हो? फुल धमाल। एक बार जोरदार तालियां परमार सर के लिए। गुजराती में आप अपने भाई को कुछ कहना चाहोगे? गुजराती में हो जाए भाई, गुजरात वाला ने आવું હોય ને તો એડવાન્સ ટેકમાં આવજો, નકર બીજે ન જાતા। शांति भाई,
जैसा कि हर बैच में होता है, एक व्यक्ति, एक ऐसा मैच्योर व्यक्ति, एक ऐसा मैच्योर स्टूडेंट, व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, परिवार है हम लोग, हम एक फैमिली हैं, तो एक फैमिली के अंदर जो बड़ा भाई है वो वाली जो फीलिंग आती है ना, तो इस बैच के बड़े भाई ये हैं शांति कुमार, सभी का बहुत स्नेह रखने वाले, सभी का बहुत ध्यान रखने वाले, बहुत केयर टेकिंग पर्सन। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आप कैसे आना हुआ आपका इंस्टीट्यूट तक? मैंने 16-17 साल से एक काम कर रहा हूँ। मेरा पढ़ा हुआ था BSc इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज लेके सर्किट का थोड़ा बहुत नॉलेज था, उसकी वजह से मैं काम करके ऐसे मेरा काम बढ़ते रहता था। उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट का नाम बोलने नहीं चाहता हूँ, ठीक है, अपन प्रॉपर नॉलेज लेके काम करेंगे बोल के अभी जो आया हुआ लेटेस्ट हैंडसेट में थोड़ा बहुत सर्किट का फ़र्क हो रहा था। अगर अपन सोचते मोबाइल बोला तो IC, सारे काम IC से नहीं बनेगा। मैंने क्या कर रहा था, सारे पैसा नुकसान कर रहा था IC की वजह से। अगर जो भी सेक्शन तो मालूम है, सारे सर्किट भी मालूम है, स्कीमेटिक देगा तो सर्किट कौन सा करके पता चल जाएगा, मगर वो सर्किट कैसे काम करेगा करके किसी को भी पता नहीं है। अगर लाइन आप ट्रैक कर सकते हो, जो भी सर्किट है कहाँ पहुँचता करके लाइन तो आपको पता चलेगा, मगर लाइन के ऊपर जो नाम लिखे रहता है ना, वो रास्ता किसी को भी पता नहीं। वो तो प्रॉपर नॉलेज होती है सीखने का। इसका वजह से मैंने एक इंस्टीट्यूट में पहुंचा, मगर उन्होंने ब्लॉक डायग्राम जैसे डाल के जो चार्जिंग का सेक्शन कैसे काम करेगा, लाइटिंग का सेक्शन कैसे, ये कंपोनेंट रहता है, इतना ही बताया था। सर्किट कैसे काम करेगा बताया, मगर स्कीमेटिक नॉलेज नहीं लिया। फिर भी मैंने जीरो नॉलेज में पहुँच गया था। उस टाइम मेरे को मिला, ऐसे मैंने सोशल मीडिया में ज़्यादा काम का वजह से ज़्यादा सोशल मीडिया में इंटरफेयर नहीं होता हूँ, फिर भी फेसबुक चलाने के टाइम मेरे को मिला एडवांस टेक करना। ऐसे बहुत सारे ग्रुप होती है टेक्नीशियन का, मैंने कम से कम 60 ग्रुप में मेंबर हूँ। जो भी ग्रुप के अंदर जो मैसेज मिलता है, ऐसे अपना टेक्नीशियन भाई लोग थोड़ा बहुत तो नॉलेज देगा, उन्होंने क्या काम किया, कैसे किया करके। उसमें से मैंने ढूंढा सबसे बढ़िया ग्रुप एडवांस टेक ग्रुप। उसका अंदर जो भी कंप्लेंट है ना, आप ब्लाइंड नहीं देख पाओगे, ऐसे काम है ये बन गया, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। उसके अंदर क्या है, मीपी क्या है, मीसो क्या है, जो लाइन डेड था, VCC क्यों डेड था, ये काम मैंने बनाया, ये लाइन की वजह से ये काम बन पाया। फिर भी मेरा को दिमाग में लग रहा था कि ये मीपी क्या है, मीसो क्या है। सर्किट में भी लिख के रहता है मीपी, मीसो, जो भी VCC, VDD जो भी कह रहे हैं। मेरा को तो ना BSc इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज नहीं है, MSc भी पढ़ चुका हूँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में, मगर आप कॉलेज आओगे ना, अगर BE ME पढ़ा तो भी आपको मोबाइल का सर्किट नॉलेज नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, बेसिक नॉलेज मिल जाएगा आपको। ये इलेक्ट्रॉनिक्स से आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, मोबाइल का टेक्नीशियन नहीं बन पाएगा, क्योंकि तो ये मल्टी लेयर PCB है, 8 लेयर का काम होती है। सबसे माइक्रो लेवल टेक्नीशियन बनना तो मोबाइल टेक्नीशियन है, इससे माइक्रो लेवल किसी में भी नहीं देखा मैंने, क्योंकि तो इसका सारा प्रोसेस नैनो मिली सेकेंड्स के हिसाब से चलता है। बोला तो डेटा और क्लॉक भी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा होती है कंप्यूटर, इन दोनों का जोड़ के चलता है। बहुत नॉलेज चाहिए, मगर मैंने एडवांस टेक पहुंचा, शुरू का दिन इन्होंने बताया था कैपेसिटर, रेसिस्टर, डायोड। मैंने सोचा कैपेसिटर, रेसिस्टर, डायोड मैंने 20 साल पहले पढ़ चुका था, फिर भी ये कमाल का चीज़ है, IC का कुछ काम है ही नहीं। ये जो छोटे छोटे चीज़ करते हैं ना काम मोबाइल के अंदर, आप IC जो भी टेक्नीशियन है, ये सेक्शन खराब है, सीधा IC को चेंज करो। मैं तो बहुत पैसा बर्बाद कर चुका था, मगर सारे काम चलता है ये तीनों से, कैपेसिटर, रेसिस्टर, डायोड। रेसिस्टर में अलावा होता है इंडक्टर, कॉइल, ये सब, इसका वजह से मोबाइल चलता है। मेरे को ये नॉलेज है ही नहीं था। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है 15 साल कोमा में था, कोमा से आज उठ गया मैंने, आगे नया बच्चा पैदा हुआ, जैसे आगे से मेरा काम और मेहनत करके मैं करूँगा। अब आपसे मैं एक पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, हालांकि रिकॉर्डिंग चालू है और वीडियो बन रहा है, पर फिर भी मैं एक पर्सनल सवाल और स्टेज पे पूछ रहा हूँ, अदरवाइज आपको भी नहीं लेना है। और व्यूअर्स प्लीज़ आप भी इसको अदरवाइज मत लीजिए, क्योंकि ये बेहद निजी सवाल है। सर ने यहाँ पर जो एजुकेशन लिया उसके हैंड रिटन नोट्स नहीं बना करके सिस्टम पर नोट बनाए। तो दादा आपको आपके कई दोस्त पुचकारने आएंगे, भैया हमें नोट दे दें, हमें बता दें, तो क्या आप उन्हें बताएंगे? नहीं बताऊंगा, क्योंकि तो मेहनत का काम है। वेरी गुड। अगर मैंने काम करूंगा ना, मैंने जो काम करता हूँ वो दूसरा टेक्नीशियन को नहीं बताता हूँ, पार्टीशन डाल के काम कर सकता है। एग्जैक्टली ऐसे ही ये भी काम होता है, खुद का मेहनत कभी भी शेयर नहीं कर सकते हैं।
खुद का जेब का पैसा किसी को भी नहीं दे सकता। आवर बिजनेस इज प्राइवेसी बिजनेस। Privacy। हम क्या करते हैं, कितना दे सकता हूँ उतना ही दे पाऊँ। Exactly। अगर उसको कोई दिक्कत है कहीं सर्किट का, मेरा से हेल्प हुआ तो मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसे कहाँ से कि हुआ वो नहीं मालूम। दे सकता। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज जी सर। कैसे आना हुआ? मेरा सर, मैं पहले स्कीमेटिक्स का क्लास पहले ज्वाइन कर चुका था। ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन नहीं सर, ऑफलाइन था। अच्छा। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, वहाँ पे एक स्कीमेटिक्स पढ़ाया जाता है। 4 साल पहले पढ़ा था मैं, बट वहाँ पे मेरे को समझ उतना कुछ आया नहीं था। इतना पता था कंपोनेंट क्या क्या होता है। उसके बाद मेरे को समझ कुछ नहीं आ रहा था, दुकान डालूंगा तो कुछ कर नहीं पाऊंगा ऐसा लग रहा था। तो वहाँ पे एक शॉप है नजीम भैया करके, तो उनका अच्छा खासा दुकान है और वो शॉप वालों का ही काम करते हैं। तो वहाँ पे जाके बैठा मैं कम से कम 3-4 महीने, फिर वहाँ सीखा, फिर आके शॉप डाला। 3 साल तक मैं यहाँ पे था, काम कर रहा था, बट मेरे को सही नहीं लग रहा था। सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रहा था। आता था 10 सेट, उसमें से बनता था 2-3 हार्डवेयर में। और उसके बाद मैं सर को बोला, वहाँ जो मुझे सिखाए थे नजीम भैया को, मेरे गुरु जो, तो वो बोले कि 2-3 दिन रुक, उसके बाद मेरे को बताता हूँ कहाँ जाना है तो वो सीखने के लिए। तो बोले इंडिया में कहीं भी होगा चल दूँगा। तो वो बोले ठीक है 2-3 दिन रुक। 3 दिन बाद मेरे को बताया एडवांस टेक करके है, वहाँ चले जाना। वेरी गुड। तो मैं सर का वीडियो देखा, एक ही दिन देखा, नाइट में देखा, कम से कम 3-4 बजे तक सोया नहीं उस दिन। फिर नाइट में सर का वीडियो देखा, सेव करके रखा। फिर सेकंड डे सर को कॉल किया तो मैं, फिर एक ही दिन बात किया, फिर सर को बोला बुक कर दीजिए सर। ऐसा? क्योंकि उनको गुरु के ऊपर मेरे को भरोसा था सर कि वो जगह तो सही भेजेंगे और गलत जगह में तो नहीं भेजेंगे। तो आया और यहाँ पे आया तो एक्समेटिक्स पढ़ाते हुए देखा तो मेरे को लगा पुरानी यादें अब आ रही है मेरे। तो अब अच्छा लग रहा है और जाके करूँगा और पूरा ड्राइंग जो है वो बनाने में तो ऐसा लगता है कि अब सब हो ही जाएगा। फॉल्ट फाइंडिंग आ ही जाएगा अब सब। तो क्या लगता है आपको, आपके गुरु ने जब आपको यहाँ भेजा तो वो निर्णय सही था उनका? सही जगह भेजा है सर, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सबसे पूछा, दोस्त लोग से पूछा, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, तो सबसे पूछा तो यहाँ पे आके उन लोग बोले कि जो नॉलेज यहाँ पे मिल रही है वो चीज़ दूसरी जगह नहीं मिली है। बाकी तो दूसरी जगह डायरेक्ट मिलता है कि ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो इसमें काम कर लेना, बट यहाँ पे वे वाइज बताया जाता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप कैसे फॉल्ट को निकाल सकते हो। तो वो चीज़ अच्छा लगी। ओके, मतलब आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके रूममेट्स हैं, उनमें कई ऐसे हैं जो इंडिया के अलग अलग शहरों से जाने माने इंस्टीट्यूट से भी होकर के आए हुए हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप। और उनसे जब आपने फीडबैक लिया तो आपको ये बताया गया है कि वहाँ पे इस तरीके से नहीं बताया गया, उनका तरीका अलग रहा, उनका तरीका डायरेक्ट फॉल्ट फाइंडिंग पे बताया कि भाई ये आईसी उठा लेना है। और यहाँ से नीचे से उठ के ऊपर तक पूरा क्या क्या अपन स्टेप बाय स्टेप। हाँ, मैं इस बारे में जानकारी जानना चाह रहा था। आपने डे 1 से बैच अटेंड किया था, 5 तारीख से आप बैच के अंदर थे, तो पहले दिन आपको क्या पढ़ाया गया था? पहले दिन सर अपने को कंपोनेंट के बारे में बताया गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब कंपोनेंट से हमने स्टार्ट किया था। कंपोनेंट से ही स्टार्ट हुआ था, उस दिन देखा, फिर मैं उसी दिन खुश हो गया था कि मैं सही जगह आया हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरिफ साहब, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं उज्जैन से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, एमपी उज्जैन से बिलोंग करते हैं। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? सर लगभग मैं 4 साल हो गए इस फील्ड में। ओके। और पिछले 2-2.5 साल से इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहा था कि कौन सा मुझे अच्छा लगे। तो 3-4 इंस्टीट्यूट देखे जिनका इंडिया में काफ़ी नाम भी है, और उसमें सर्च करते करते सर का वीडियो मेरे सामने आया, डिबग मोड वाला। तो सर का एक वीडियो देखा तो अंदर से वही जमाल भाई वाली बात के अंदर से झंझना रहा एकदम यार कि ये इसने कैसे कर दिया। फिर हमारे को एक तो लगा भी सही यार कि अगर वीडियो में सामने वाला इतना दे सकता है तो इंस्टीट्यूट में कितना दे सकता होगा। तो वही सोच के हम यहाँ आए थे और हमें यहाँ के पता भी चला कि वो तो सिर्फ एक कतरा था, उसके भी ऊपर है यार। मतलब वहाँ जो दिखाया वो 10% था। वो 10% का भी 1% है सर। वो असली पिक्चर आपने यहाँ आके देखी। हाँ, यहाँ आके देखी। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप व्यूवर्स को जो ये वीडियो देख पा रहे हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर यही व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहेंगे कि
जितना आप कंफ्यूज होंगे इंस्टीट्यूट छानेंगे तो कहीं भी नहीं जा पाएंगे कहीं भी। आप एक इंस्टीट्यूट अच्छा सा सिलेक्ट करिए जहाँ आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, वो आपके ऊपर है जहाँ आप जाना चाहते हैं। हमारी सोच थी कि हम यहाँ आए हैं, हमें सब कुछ मिला है और जितना सोच के आए थे उससे ज़्यादा ही मिला है। ओके, उससे ज़्यादा मिला है। तो मैं पूछना ये चाहूँगा आपसे, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन से सेक्शन में आती थी? सर 1.5 सेक्शन में आती है। अब क्या लगता है आपको, जितनी दिक्कतें आप पहले फेस कर रहे थे, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इंस्टीट्यूट से जब आप जाओगे तो शक्तिमान बन करके जाओगे, दिक्कतें आएंगी, लेकिन अब कितने % आपको लगता है कि मैं पिछले वाले कामों में से आज कर सकता था? अगर वो सारे सेट आपके पास आ जाते और ये नॉलेज होती तो उनमें से कितने % काम आप कर सकते थे? सर उनमें से ऐसा लगता है कि 80% तो कर ही गए। मतलब जो सेट आपने मतलब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रिटर्न कर दिए थे, अगर आज वो नॉलेज के बाद में आपके पास आएंगे तो वो सारे नहीं जाएंगे, रिटर्न नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, और वो सारे होकर के जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। ठीक है, चलिए आप बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं चित्रकूट से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। ओके। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है और इससे पहले मैंने कभी कहीं कोर्स नहीं किया था, एक बार ऑनलाइन कोर्स किया था, तो उसमें जो मेरे डाउट थे और बढ़ गए थे। तो यहाँ मैंने सर का वीडियो देखा, मुझे लगा वहाँ जाना चाहिए। यहाँ आया तो शुरू में मुझे यहाँ भी कंफ्यूजन था, तो सर की प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये अभी समझ में आ रहा है मेरे को, क्या था सर इतना डीप में पढ़ाते हैं ना, वो अपने ऊपर ही नहीं पढ़ता। लेकिन लास्ट में जब समझ में आया, अभी आज काम भी कर रहा था, तो लगा यार जैसे जैसे बता रहे थे वैसे तो सही जा रहा है। इसका मतलब हमें में गलती थी, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि सर कुछ ज़्यादा डीप पढ़ा रहे हैं, हम इतना डीप सीखने नहीं आए थे। ओके, हाँ ठीक बात है। तो अच्छा रहा। चलिए, तो अब मतलब यदि मैं ऐसा कहूँ आपको, आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मुझे लगभग 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो अभी का जो रेशो था आपका यहाँ से सीखने से पहले, ऑन एन एवरेज कितना रेशो आता है? यदि आपके पास में 20 सेट रिपेयर होने के लिए आते थे तो कितने सेट तैयार होकर के जा पा रहे थे? जो नॉर्मल सेट थे सर वो हो जाते थे, जैसे 20 में 2 हो गए, 3 हो गए। अच्छा, मतलब फॉल्ट वाले, और वो टच फोल्डर है, कोई रिपेयरिंग नहीं होती। उनको रिपेयरिंग नहीं कहते, वो रिप्लेसमेंट कहते हैं। फॉल्ट वाले तो जैसे अब चार्जिंग में आ गया, कनेक्टर चेंज कर दिया, ठीक हो गया, ठीक है, नहीं तो दिया ले जाओ वापस। तो एक चार्जिंग का आ गया तो डायोड लगा दिया, आ गया, ठीक है, नहीं तो ले जाओ। अच्छा, वो डायरेक्ट वाला डायोड। हाँ, 10 से भी कम बोल सकते हैं। अब क्या लगता है, अब आप जब यहाँ से जाएंगे, जब आप यहाँ से जाएंगे तो कितने % रेशो आएगा आपके काम में? सर मैं तो अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, और सर ने इतना अच्छा सिखाया ना कि अब मेरे को लगता है कि मैं कर लूँगा, 100% कर लूँगा। 50-60% अरे 100% तक जाऊँगा मैं, और मैं आपको दिखाऊँगा। बहुत बढ़िया। और दिखाने का एक ही माध्यम है, सोशल मीडिया माध्यम पे आपको अपने आप को भी एक्सपोज करना है। आप अपने जो ग्रुप बना हुआ है उस पर भी, ताकि आपके भाइयों की भी हेल्प हो सके। और बहुत ब्रिलियंट लड़का है शेखर हमारा, और अच्छी मेहनत कर रहा है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, और ऐसा इनके साथ नहीं हुआ पर्टिकुलर, ऐसा कई स्टूडेंट फील करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इतना डेप्थ तो मतलब हम नहीं सीख पाएंगे, लेकिन डे बाय डे करके वो चीज़ें क्लियर होती जाती है। और जब उसको टेबल पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो कॉन्फिडेंस आने लगता है। जैसा आज भैया ने बोला, बिल्कुल ऐसा पिछली बार और उससे पिछली बार हर एक बैच के अंदर ऐसे कुछ 2-3-4 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको शुरुआत में कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो घबराए ना। उनके साथ में पूरा एडवांस टेक का सपोर्ट सिस्टम खड़ा है। सर हैं, हम हैं, राकेश सर हैं, सॉफ्टवेयर वाले सर हमारे चंद्रे सर हैं। तो कहीं से कहीं पे हम आपके घुटने टिकने नहीं देंगे, इसी विश्वास के साथ में। बहुत बहुत बड़े दोस्तों के बारे में बोलूं, अरे श्योर, यहाँ पे जितने भी भाई हैं, जितने भी लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं। किसी से भी कोई भी हेल्प मांगो, भाई ये कर दो, वो कर दो, कोई ना नहीं बोलता। सब बहुत अच्छे हैं। सब भाइयों के लिए दिल से थैंक यू। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ओके, तो ये मजा क्यों आ रहा है आपको? सर के पास आने से पहले जी हमको बहुत कुछ पता नहीं था, और पहले भी किस इंस्टीट्यूट में हम गए थे तो उतना मज़ा हमको नहीं आया। और सर को हम फॉलो किए, एक 5A का लाइट आई थी, जब लाइट आई थी हमको समझ में नहीं आया, तो यूट्यूब पे देख देख हम सर कर रहे थे, वो बना रहे थे, तो सर का वीडियो देखे लाइट 5A का, तो देख के हम मेरे से बन गया वो। अच्छा, वीडियो देख के आप मेरे से बन गया। और एक और नेटवर्क में सबको पता नहीं होता है, RTN किया 1.8 और 1 देखा, हो गया, नहीं हुआ तो इधर आने से पहले नेटवर्क मेरा बाप था, अब इधर आ गए तो वो मेरा बेटा हो गया। मतलब आपके कहने का मतलब इधर आने से पहले नेटवर्क आपका बाप था, यहाँ से जाने के बाद आप नेटवर्क के बाप बन गए। मतलब अब नेटवर्क का कोई भी फॉल्ट
आपके यहाँ से ऐसे निकालेंगे ऐसे। Yes, that is the spirit. एक बार जोरदार तालियां। और कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे हम सोच के आए थे जी उससे ज़्यादा लेके जा रहे हैं। और एक और बात है, घर कोई छोड़ के आता है तो सोचता होगा कैसा मिलेगा क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी भाई आए हैं और सब भी जो हैं वो ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कि हम कहीं और हैं। सब आदमी भाईचारे की तरह सब आदमी रह रहा है। एक परिवार की फीलिंग जी, हो रही है। परिवार की फीलिंग। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि हम परिवार से दूर हैं। हाँ, दूर है। सब एक दूसरे का केयर कर जी, रहे हैं, एक जी, दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, जी। सम्मान। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो रिजवान भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं आगरा से हूँ। आगरा। कैसे पता लगा आपको इंस्टीट्यूट के बारे में? यूट्यूब देख के। यूट्यूब देख के पता लगा। आने से पहले बहुत सारे कंफ्यूजन थे शायद आपके दिमाग में, हाँ काफ़ी तो क्लियर हुआ कुछ? बहुत क्लियर हुआ है, जो नहीं थे वो भी नहीं। अच्छा, मतलब जो सवाल नहीं थे उनके भी आंसर्स मिल गए आपको। क्या कहना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? मतलब वो सर्च कर रहे थे मैंने और जा भी रहा था लेकिन नाम ही नहीं जी। एंड में फिर मैंने सरकार को वीडियो देखी काफ़ी, तो उसके बाद जो डीप नॉलेज देखी तो मैं यहीं जाऊँगा तो कहीं जाऊँगा ही नहीं। वेरी गुड। तो मुझे एक चीज़ बताइए आप कि सर का व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। क्या सर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बताने में गुस्सा करते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पक्का? आप मतलब ऐसा फील किया आपने? कभी नहीं। पक्का? गुस्सा तो नहीं करते सर? 10 बार भी पूछने दो। परिवार की तरह रहे। अच्छा, फैमिली की तरह है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया जनाब। एक बार जोरदार ताली। तो पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? कहाँ से मैं काम करते हैं? सर महाराष्ट्र परभनी से। परभनी महाराष्ट्र। कैसे पता लगा आपको कि भोपाल के अंदर एक एडवांस टेक इंस्टीट्यूट है? उसमें आप सर पढ़ने मैं जाना है? यूट्यूब फॉलो कर रहा था ओके। और तकरीबन मैं 6-8 महीने से फॉलो कर रहा था सर। बरोबर। हाँ, उसके बेस पे मैं यहाँ आया हूँ। ठीक बात है। तो जैसा सोचा था वैसा मिला कि उससे कम मिला कि उससे नहीं ज़्यादा सर, मिला? उससे अच्छा मिला मुझे। उससे जैसा अच्छा। मैं सोच के आया था उस हिसाब से उससे तो अच्छा ही मिला मेरे को। ओके, और मैं अब जाके माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। वेरी गुड। तो आप जब यहाँ आए थे उस जी। समय आपको आईसी रिवॉल्विंग आता था? सर थोड़ा बहुत कर लेता था। अभी आप बाकी अभी कितना अभी परसेंट अभी तो मैं बहुत अच्छा परफेक्ट हो गया हूँ। परफेक्ट हो हाँ गया? सर, बिल्कुल। बड़ी छोटी सब तरह की सब भी डालूंगा सर। बना लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। ओके। और जिन जिन सेक्शंस में आपको प्रॉब्लम आती थी हाँ सर, वो मेरे पूरे क्लियर हुए सर। पंडित क्लियर मुझे हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम तो इतना ज़्यादा सताता था सर शॉप पर। आज मैं नेटवर्क के लिए तो सर 100 में से 100 मार्क दे सकता हूँ इंस्टीट्यूट के हिसाब से। ओके। हाँ सर। तो मतलब नेटवर्क सेक्शन के सर ने कितने फॉल्ट आपको लिखवाए? नोट्स कितने फॉल्ट्स के बनवाए लगभग? सर काफ़ी है उसको भी लगभग संख्या तकरीबन सर 10 से 15 10 से 15 तरह के नेटवर्क फॉल्ट आपको उनकी फॉल्ट फाइंडिंग भी बताई बिल्कुल बिल्कुल सर। कि अगर ऐसा आ जाए हाँ सर। तो ये करना है, ऐसा आ जाए तो ये करना है। बिल्कुल। और उसके साथ क्या उसका स्कीमेटिक्स भी बताया था? हाँ सर, स्कीमेटिक की तो बहुत अच्छी नॉलेज की सर। उसके रीजंस भी बताए थे कि बिल्कुल ऐसा सर, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बताया। तो वही सवाल आपसे पूछूंगा मैं जी। कि यदि इंस्टीट्यूट को अगर आपको 1 में से 10 नंबर देने हो, दिल से दीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसा जो आपको फीडबैक आया है वही आपको देना है। कितने नंबर देना चाहिए? सर मैं 8 दूंगा। ओके। और 2 इसलिए नहीं दूंगा, ये इंस्टीट्यूट का हिस्सा मैं भी हूँ। सर की तरफ से तो पूरा हुआ है, पर 2 मेरी तरफ से शॉप पे जाने के बाद मेरी मेहनत के बाद हूँ। अरे वाह, उसमें पूरा पीरियड 10 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है सुजान भाई ने कि ये इंस्टीट्यूट को 8 मार्क देंगे और 2 मार्क अपने मिला करके उसको 10 बराबर कर देंगे। तो एक अच्छी सोच है, बड़ी सोच है। और इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है और हमारी पूरी टीम आपके साथ है, एडवांस की पूरी टीम आपके साथ है। कभी भी आपको कोई भी उलझन हो, वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो मिस्टर चंद्रकांत, जी सर। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर छत्तीसगढ़ में भिलाई से हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ भिलाई से। हाँ। आपको इंस्टीट्यूट के बारे में किसने बताया था? सर इंस्टीट्यूट के बारे में तो किसी ने बताया नहीं थे। अच्छा। यूट्यूब पे वीडियो देख के आया था। यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा जी होगा? सर। तो आप ऐसे ही सर्फिंग करते हुए यूट्यूब वीडियो या किसी ने रेफरेंस डाला था आपको? नहीं सर्फिंग करते भी देखा। सर्फिंग करते हुए आपको हाँ। वीडियो देखा, जी सर। तो फिर आपने मन बनाया कि आपको एडवांस टेक आना है। जी बिल्कुल। एडवांस टेक आने से पहले आप कितना क्या काम कर लेते थे? एडवांस टेक आने से पहले सर वही चार्जिंग जैक नॉर्मली काम वही कर पाता था, और ट्रेसिंग फॉल्ट फाइंडिंग बहुत दिक्कत आते थे, ओके। क्योंकि स्टडी का नॉलेज था नहीं। और यहाँ आने से स्टडी कितने डिब्बे से बताया गया है कि हम फॉल्ट फाइंड एकदम इजी वे में कर सकते हैं। और यहाँ के पढ़ाने के जो तरीके हैं सर के वो बहुत ईजी है, जिससे हमको समझने में बहुत आसानी होती है। मतलब आपका कहना ये है कि एक एवरेज पर्सन जो कॉम्बो और चार्जिंग जैक कभी उससे बाहर नहीं निकला, अगर वो भी आता है तो उसका भी बहुत अच्छा हैंड स्किल भी हो सकता है और स्कीमेटिक डायग्राम तो उनको बिल्कुल सर। मिलेगा ही मिलेगा। जी सर। तो अगर मैं
आपसे ये कहूँ कि एडवांस टेक को 1 में से 10 नंबर देने की बारी आया आपको, तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप? सर 10 में 10 दूंगा। क्या बात कर रहे हैं, पक्का? जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। तो चलिए, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में आप खूब धुरंधर काम करें और रोज नई पोस्ट के साथ में मिलेंगे आपको। बिल्कुल सर। थैंक यू।